Is it not to divide your bread with the hungry, and bring the homeless poor into the house, when you see the naked, that you cover him, and not to hide yourself from your own flesh and blood? Then your light will break out like the dawn, and your healing will quickly spring forth. Your righteousness will go before you. The glory of the Lord will be your rear guard. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and he will say, Here I am. If you take away from your midst the yoke, the finger pointed in scorn and wicked speech. क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हे जीवित यहोवा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं इस घड़ी, इस संगति, इस प्रार्थना के समय, और हम अपने आप को तेरे सामने उंडेल देते हैं और तेरी अगुवाई, तेरी सामर्थ को और तेरे दखल को शीघ्रता से और साथ अपने जीवन में मांग लेते हैं। वचन कहता है तू हर दिन का परमेश्वर है और हर दिन तू परमेश्वर हमसे प्रेम रखने वाला और वही प्रभावशाली और वैसे ही महाप्रतापी परमेश्वर है। वचन कहता है पिता तेरा तेज कभी नहीं खत्म होता है। तू कभी भी परमेश्वर हमसे प्रेम रखना नहीं छोड़ता और कभी भी तू अपने स्वभाव से नहीं बदलता है। बाइबल जो परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार तेरे बारे में बतलाती है परमेश्वर पिता, वैसा परमेश्वर वचन कहता है तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तेरा स्वभाव मनुष्य की तरह नहीं बदलता है, परंतु तू कल भी परमेश्वर प्रतापी परमेश्वर था, तू आज भी प्रतापी परमेश्वर है। तू कल भी महान था, तू आज भी है। तू कल भी प्रेमी परमेश्वर था, तू आज भी है। तू कल भी परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता था और आज भी है। परमेश्वर तू अपने स्वभाव को मनुष्य जाति की तरह बदलने वाला नहीं, पर निरंतर अपने स्वभाव में और अपने प्रताप में स्थिर रहने वाला महाप्रतापी परमेश्वर है। हम प्रभु जी आपको परमेश्वर महिमा देते हैं, आपको कोटि धन्यवाद देते और इस घड़ी तेरे निकट आते हैं। वचन कहता है हम हर दिन परमेश्वर उस मसीही दौड़ में दौड़ रहे हैं जिस दौड़ के लिए परमेश्वर ने हम पर यीशु के नाम का चिन्ह लगाया है। जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, जिस दिन हम उस क्रूस को ग्रहण करते हैं, जिस दिन यीशु को हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जगह देते हैं, उस दिन से हम मसीह के साथ उस मसीही जीवन में, उस मसीह जर्नी में जुड़ जाते हैं। द जर्नी इन क्राइस्ट, जिसमें हमें हर दिन चलना है और हर दिन परमेश्वर हमें आपके आज्ञाओं पे, अपने बातों और आपके बातों पर मन लगाना है। आपके कमांडमेंट्स पे परमेश्वर मनन करना है और अपने चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उसके चाल चलन के अनुसार, उसके अनुसरण में बदलना है। हर दिन रात में परमेश्वर और हर सुबह अपने हर एक एक्ट में, अपनी बातों में और अपने क्या हम सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते और करते, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि परमेश्वर कल तक बातें जो सिर्फ हमारे लिए थी, हमारे समाज या परमेश्वर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए थी, आज वो परमेश्वर के लिए है। हम किसी मनुष्य के लिए अपने जीवन को नहीं जी रहे, पर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जी रहे, जो हमें गुप्त में भी देखता है और हम परमेश्वर के सामने हर समय मानो खुला और बेपर्दा है। हमारे मन में उभरा हुआ विचार भी हमें मानो परमेश्वर के सामने खुला और बेपर्दा है। परमेश्वर वचन जिस तरह कहता है कि हर कुछ अंधकार भी तेरे सामने मानो उजाला सा है, तेरे सामने कुछ भी नहीं छिपता है पिता। और हम उस प्रेमी परमेश्वर के लिए इस मसीह जीवन में दौड़ रहे हैं कि हम अपने जर्नी कंप्लीट करके अपने पिता के पास चले जाएं, जिसके लिए परमेश्वर वचन बतलाता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह इस वचन को बोलते हैं, उस समय वो हमारे लिए पिता के पास जा रहे होते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारे लिए सहायक भेजे, ताकि हम परमेश्वर यहाँ जर्नी इन क्राइस्ट सेफली कर पाए।
ताकि हमारे सहायक हमारे साथ होने को पाए। प्रभु जी, हम इन सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और हर दिन तू आज्ञाओं को हमें बतलाता है, हर दिन हमारे विवेक को तू साफ करता है, हर दिन हमारे चाल चलन में और सतत तू अपनी परिपक्वता को देता है। आज तेरा वचन भी परमेश्वर वैसा ही है जो कहता है पिता परमेश्वर कि हम ना ही दूसरों पर उंगली उठाए, ना ही हम दुष्टता की बातें बोले, ना ही हम परमेश्वर दूसरों के लिए खराब सोचे विचारे या करें। वैसे ही अगर हम परमेश्वर दूसरों के लिए मदद के कारण बनते हैं या हम दूसरों का मदद करते हैं, तो परमेश्वर वचन कहता है कि उनके लिए किसी भी चीज़ की कमी ना होगी। सबसे बड़ा अनुग्रह और सबसे बड़ा धन जो परमेश्वर है, जो हर दिन हमारे साथ है, कहता तुम पुकारोगे और वह सुनेगा। परमेश्वर और आप धन्य कहते हो हर एक के लिए, जिसके बारे में कहते हैं कि आप इन टाइम्स ऑफ ट्रबल वो अपने लोगों को सहायता भेजता है। परमेश्वर भूखों को खाना देता है, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े देता है। और परमेश्वर हर एक को जिनको इन टाइम ऑफ ट्रबल ज़रूरत है उसको ज़रूरत पहुंचाता है। वचन कहता है उनके लिए कि परमेश्वर उनके लिए तो उजाला और उनके लिए राइटियसनेस परमेश्वर प्रकाश के नहीं होगा। वचन कहता है उनके लिए कि परमेश्वर तो उनके लिए अवेलेबल होगा। वचन कहता है कि हम प्रार्थना करते हैं और वो सुन लेगा। हो जाने को पाए परमेश्वर कि तूने हमें देना सिखाया है, और वचन कहता है देने वाला लेने वाले से बड़ा होता है। इसलिए परमेश्वर हो जाने को पाए कि जहाँ तू जिस रीति से हमारे हाथों को खोलता है या हमें अवेलेबल करता है या हमें किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए उभारता है या हमें परमेश्वर किसी के लिए कंसर्न भेजता है या किसी के लिए परमेश्वर एक अच्छा लिसनर बन के भेजता है कि हम उसकी प्रॉब्लम्स को सुने, या परमेश्वर काउंसलर बनकर भेजता है कि हम उसका काउंसलिंग करें। सारी बातों में परमेश्वर तेरा नियंत्रण हो और हो जाने को पाए हम एक दूसरे के लिए परमेश्वर मदद का कारण बने, ताकि द चेन्स इन प्रेयर इन क्राइस्ट हम फ्रूटफुल हों और परमेश्वर हम में वास करे और हमारे मध्यस्थता में परमेश्वर की उपस्थिति हो और परमेश्वर के से महिमा मिले। हम आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। एंड द लेसन ऑफ गुडनेस जो आज आपने दिया है पिता, यशाया की 58 की पत्री में मेरे प्रभु जी, हम इस वचन के लिए तुझे स्तुति प्रशंसा करते हैं 7 to 9 के लिए, एंड मांगते हैं पिता कि द काइंड एक्ट्स जो आप हमें सिखलाते हैं प्रभु यीशु मसीह में वो हमारे जीवन से पूरी हो, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण में वो सारे कार्य हमारे जीवन से हो जो आप हमारे लिए निर्धारित करते हैं, कि हम परमेश्वर काम का गैप ना हो, पर हम अपने सारे काम को पूरा करके आपके पास लौटे, क्योंकि छोटा सा छोटा एक्ट स्वर्ग में मानो काउंट होता है और वो बड़ा है। हम ग्रहण योग्य हो और हमारे जीवन की गवाही से आपको महिमा मिले। रात्रि के बेला को आपको देते हैं, सुरक्षा प्रदान का हम सुरक्षित सोएं, कल का दिन यीशु में आशीषित हो, हर एक को सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान में लौटे, हर एक को परमेश्वर थकान से शांति और राहत दे, कि हर एक कोई परमेश्वर मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली इमोशनली यीशु में ब्लेसेड और परमेश्वर रिलैक्स होकर पीसफुली साउंड स्लीप सोए और कल का दिन यीशु में आशीषित हो। धन्यवाद देते और इन सभी प्रार्थनाओं को आपको सौंप मांगते पिता, अनुग्रह सुने, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।